तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। ऐसा है कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। काफ़ी ज़बरदस्त आप सभी की तैयारी चल रही होगी। और मैं आज आपके लिए एक नया वीडियो लेकर फिर से आया हूं। और आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि सुकमा ज़िला में जो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो 23 पदों पर जो भर्ती आई है उसके लिए क्या प्रोसेस रहेगा। पूरा डिटेल ये इस वीडियो पे आपको जानकारी मिलने वाली है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और एक शेयर बिल्कुल करें, ताकि इसी प्रकार मैं इस वीडियो लाता रहूं। और जी हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, इस पद के बारे में, इस विज्ञापन के बारे में। तो जी हाँ दोस्तों, काफ़ी ज़बरदस्त यहाँ पे एक नोटिफिकेशन, एक न्यूज़ निकल कर सामने आ रही है कि 8 अगस्त 2025 को यहाँ पे एक नोटिफिकेशन हम सभी के सामने आई है जिला सुकमा की तरफ से। जो चिकित्सालय है उसमें जो पदों की भर्ती होने वाली है, जो संविदा पदों की भर्ती होने वाली है, उस पर एक काफ़ी अच्छा खुशखबरी यहाँ पे देखने को मिल सकती है। यह पद कोई रेगुलर पोस्ट नहीं है, मैं पहले ही बता दूं। और इसका जो चयन प्रोसेस है वो भी मेरिट के आधार पर या लिखित के आधार पर या चल साक्षात्कार के आधार पर ये हो सकता है। मैं पहले ही बता दूं, किसी प्रकार का ये एकदम रेगुलर पोस्ट नहीं है। ये संविदा पोस्ट जिला सुकमा की तरफ से यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ये 8 अगस्त को नोटिफिकेशन जारी हुआ है और इसका अंतिम डेट है 18/8, मतलब केवल 10 दिनों का यहाँ पे समय दिया गया है। तो अगर आप ये वीडियो अभी देख रहे हैं तो तुरंत जाएं और जो फॉर्म है उसको फिल करें और पोस्ट कराएं, क्योंकि ये भी पोस्ट के माध्यम से ही मंगाया गया है। तो पूरा डिटेल जानकारी आपको किस पते पर पोस्ट कराना है, कहाँ कैसे पोस्ट कराना है, मैं इस वीडियो में पूरा बताऊँगा। तो वीडियो में आगे बने रहें। तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पे देखते हैं कि कितने पदों पर भर्ती जो है वो आई है, ये पेमेंट रहेगा और कितना पद है, कौन से वर्ग के लिए ये कितना पोस्ट है, ये हम देखेंगे। तो ये जो मैं आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जिला सुकमा के मुख्य चिकित्सा अधिकारी के द्वारा। तो यहाँ पर चिकित्सा अधिकारी के रूप में एक पोस्ट जो खाली है वो MBBS के लिए है और इसका जो मानदेय है 98,000 रुपये रहेगा। ये तो काफ़ी बड़ा पोस्ट है क्योंकि MBBS है। और ये एक पोस्ट खाली है जो अनारक्षित है। इस पर तो बहुत कम क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि MBBS जो कर रहे हैं वो नॉर्मल यहाँ पे खाली नहीं होंगे, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल में भी MBBS लोग काम करते हैं। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं तो यहाँ पे 12 पास प्लस DMLED जो किए हैं वो लैब टेक्नीशियन के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं संविदा पद के लिए। यहाँ पे 15,000 रुपये की आपकी जो है सैलरी रहेगी और 9 पद यहाँ पे विज्ञापित किए गए हैं। और इसमें बता दूँ कि 3 पद है अनुसूचित जनजाति के लिए और 2 पद अनारक्षित के लिए और 3 पद OBC के लिए। इस प्रकार एक पद भी है अनुसूचित जाति के लिए। तो यहाँ पे 9 पद यहाँ पे टोटल किए गए हैं। इसी प्रकार फार्मिस्ट के लिए 9 पोस्ट, रेडियोग्राफर के लिए 3 पोस्ट और वाहन चालक के लिए 4 पोस्ट। इस प्रकार कुल टोटल 23 पोस्ट पर यहाँ पे जो संविदा भर्ती है वो यहाँ पे निकाला गया है। और वर्गवार यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 7 पद, वर्गवार यहाँ पे मैं बात करूँ तो यहाँ पे 7 पद अनारक्षित के लिए और OBC के लिए 7 पद और अनुसूचित जनजाति के लिए 8 पद और अनुसूचित जाति के लिए यहाँ पे 1 पद, कुल मिलाकर इस प्रकार 23 पदों पर। तो इसका विज्ञापन आपको शर्तें, विज्ञापन वगैरह सब चीज़ आपको यहाँ पे डिटेल जो नोटिफिकेशन है जो मैं यहाँ आपको दिखा रहा हूँ वो सुकमा जिला के गवर्नमेंट ऑफिशियल वेबसाइट पे यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और ये जो प्रपत्र है वो स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही यहाँ पे स्वीकार किए जाएंगे। नॉर्मल पोस्ट ना कराएं दोस्तों, नॉर्मल पोस्ट कराएंगे तो वैसे भी एक्सेप्ट नहीं होगा और पहुँचेगा बनी, क्योंकि 10 दिन का समय है और सुकमा आपको यहाँ पे भिजवाना है। मैं यहाँ पे वीडियो पर आगे बने रहें, मैं आपको जो रहेगा कि किस पते पर भिजवाना है और क्या क्या प्रोसेस रहेगा, उस पर फॉर्म पे क्या फिल करना है, कैसे सेल्फ अटेस्टेड करना है और किस प्रकार पोस्ट कराना है, ये मैं पूरा यहाँ पे आपको बताऊँगा। किस प्रकार का जो आपको पूरा गाइडेंस यहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ पे नियम एवं शर्तें पर कुछ ज़्यादा उतना तो खास नहीं है। ये इस पर पहले ही ध्यान देने वाली बात योग्य ये हम देख सकते हैं कि ये संविदा पद रहेगा, ये स्वतः समाप्त किए जा सकते हैं, लेकिन ऐसे समाप्त नहीं किया जा सकते दोस्तों, क्योंकि आज आप सभी जानते हैं कि रेगुलर पोस्ट जो है बहुत कम होता है, संविदा पे ही बहुत सारे चीज़ चल रहे हैं। और मैं इसमें एक ध्यान देने योग्य बात यह है कि आपको मैटरनिटी लीव और पैटर्निटी लीव जो है, मातृत्व अवकाश और पितृत्व अवकाश, ये सभी आपको इस संविदा पद पर नहीं दिए जाएंगे, ये यहाँ पे दर्शाया गया है।
और फिर मैं आगे लेके चलूँ, इस नोटिफिकेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे जो चयन प्रक्रिया होगा वो किस प्रकार का होगा यहाँ पे बताया गया है। काफ़ी अच्छा ये क्योंकि ये पूरा मेरिट बेस पे यहाँ पे प्रवीण सूची बनेगा। तो ये जो है ये फॉर्मेट तो आप सभी जानते हैं कि शैक्षणिक योग्यता का 70% अंक आपको यहाँ पे मिलेगा। और यहाँ पे अगर आपको अनुभव है तो प्रति वर्ष के हिसाब से 2-2 नंबर मिलेंगे। और मैक्सिमम आपको 5 ईयर का आपके पास अगर मतलब एक्सपीरियंस है तो आपको 10 नंबर मैक्सिमम मिल पाएंगे। और यहाँ पे साक्षात्कार वगैरह भी यहाँ पे कराया जाएगा। तो इस पर 20 अंक इस प्रकार से यहाँ पे 100 नंबर का जो है फॉर्मेट डिसाइड किया गया है। फिर आगे बढ़ते हैं इसमें, इस पदों पर। तो ये सब आपको अंक सूची वगैरह आपको रखना पड़ेगा। अगर आप मतलब ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये मतलब ये सब पहचान पत्र तो आपको रखना ही होगा। और एक से अधिक पदों पर इच्छुक उम्मीदवार को प्रत्येक पद के लिए अलग अलग आवेदन करना होगा। ये आप ध्यान देंगे दोस्तों कि अगर आपके पास 1 से 2 पदों पर यहाँ पे करने के लिए आपके पास योग्यता है तो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग आपको फॉर्म मतलब स्पीड पोस्ट कराना होगा। ये आप एकदम ध्यान देंगे। आवेदन की मूल प्रति दस्तावेज सत्यापन के पास आपके पास रहना चाहिए। ये यहाँ पे मेंशन किया गया है। और यहाँ पे 1 वर्ष के लिए ही रहता है, लेकिन ये एक्सटेंड किया जाता है दोस्तों। मैं पहले बता दूं कि यहाँ पे 1 वर्ष के लिए आप जाएंगे ज़रूर, लेकिन वो एक्सटेंड होते होते 10 से 15 वर्ष इतना तो चल ही जाता है। मतलब अभी बहुत लोग कर रहे हैं लेकिन उनको तो इस प्रकार से निकाला नहीं गया। संविदा का पोस्ट है, मतलब समझिए कि अभी बहुत है, 5 से 10 साल बिल्कुल रहेगा, उसके बाद ही कुछ हो सकता है। तो इसके लिए आप निश्चिंत रहें, बिल्कुल इस पोस्ट के लिए आप जाएँ। और मैं तो चाहूँगा कि जिनके पास योग्यता है वो बिल्कुल इस वीडियो को देखने के बाद तुरंत पोस्ट ऑफिस के लिए जाएँ। और मैं यहाँ पे आपको जो आवेदन पत्र है उसको मैं यहाँ पे दिखाऊंगा। अगर आप आवेदन पत्र सीधे सुकमा जिला के ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेंगे या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़ते हैं तो वहाँ भी आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। इसमें तो खास नहीं है, लेकिन सीधा मैं आपको लेकर चलता हूँ कि इसका जो आवेदन पत्र है उस पर क्या क्या रहेगा। तो यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा, इसी जो PDF है उस पर अटैच्ड है जो आवेदन है उसके लिए। पहली बात, अगर आवेदन पत्र के लिए आपको याद रखना है तो पहली बात याद रखना है कि आपको अगर अलग अलग पोस्ट के लिए आप अप्लाई करते हैं तो अलग अलग यहाँ पे फॉर्म डालना होगा। और दूसरी बात कि पता, कौन से पता पर आपको भेजना है ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और तीसरी बात है कि लिफाफा कैसा यूज़ करें। और चौथा बात ध्यान दो कि पोस्ट कैसे कराएं। ये 4 बातें यहाँ पे ध्यान देने योग्य है कि आप बिल्कुल ध्यान देंगे कि आप अलग अलग पोस्ट के लिए अगर आप फॉर्म करते हैं तो अलग अलग यहाँ पे फॉर्म आपको डालना होगा। कौन से पते पर यहाँ पे आपको भेजना है ये मैं भी आपको बताऊंगा। लिफाफा कैसे यूज़ करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। कहाँ से पोस्ट कराना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो पहले चलते हैं कि ये पहले देख लेते हैं यहाँ पे आवेदन का प्रारूप कैसे है, फिर मैं इन सभी तथ्यों पर बात करूँगा। तो यहाँ पे दिखा रहे हैं कि ये आवेदन है। यहाँ पे आपको फ़ोटो लगाना है, यहाँ पे अपना नाम लिखना है। और कोशिश करें कि आप हिंदी में लिखें या इंग्लिश में लिखें। अगर इंग्लिश में लिखते हैं तो बड़े अक्षरों पे यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे बड़े अक्षर पे, जी हाँ, यहाँ पे इंग्लिश पे दिया है, यहाँ पे हिंदी में आप नाम लिखेंगे। यहाँ पे पति या पिता का नाम लिखेंगे। मैं इसके लिए आपको स्पेशल सजेशन करूँगा कि आप व्हाइटनर वगैरह का यूज़ बिल्कुल ना करें, क्योंकि आप व्हाइटनर यूज़ करते हैं मतलब आप कहीं ना कहीं त्रुटि कर रहे हैं। तो कोशिश करें कि एक सिंगल टाइम में ही बहुत ही अच्छी से यहाँ पर भरें। अपना जन्म तिथि यहाँ पे भरेंगे, लिंग भरेंगे, और आपका 1/1/2025 पे कितनी आयु है ये भरेंगे, जाति भरेंगे, स्थायी पता वगैरह भरेंगे। यहाँ पे स्थायी पता, पत्र व्यवहार का भी पता लगभग दोनों सेम ही रहता है कि आप जहाँ रहते हैं वहीं ही पत्राचार वगैरह का रहता है। ईमेल आईडी वगैरह भरेंगे, यहाँ पे दिखाया गया है। वर्तमान में अगर नौकरी वगैरह में है तो उसका अनुभव करेंगे, यहाँ पे भरेंगे। और अगर आप वर्तमान में अगर नौकरी वगैरह में है तो नोड्यूस का भी फॉर्म आपको यहाँ पे सबमिट करना पड़ सकता है। ये आपको बता दूं कि आप कोई शासकीय सेवा में है, कार्यरत हैं, तो जो नियोक्ता है उससे आपको नो ड्यूज का फॉर्म, मतलब उनको कोई आपत्ति नहीं है, अनापत्ति प्रमाण पत्र यहाँ पे सबमिट करना पड़ सकता है।
आपको अगर अभी सबमिट नहीं करते हैं तो आपको जो सत्यापन के समय है उस टाइम बिल्कुल बोला जाएगा कि आप नोड्यूस का फॉर्म लेकर आएंगे, क्योंकि अगर आपको वो अपने जगह काम करने के लिए रख रहे हैं तो वहाँ भी आप इंगेज नहीं हो सकते, मतलब दोनों जगह एक साथ काम नहीं कर सकते। तो अगर आपका नाम प्रवीणी सूची में आता है तो अभी आप फॉर्म ऐसे डाल लिए रहेंगे, तो बाद में आपको नोड्यूस कराना ही पड़ सकता है। तो आप ये एक बारी ध्यान देंगे। ये यहाँ पे पूरा अविवाहित हैं, विवाहित हैं, ये वगैरह सब भरना पड़ेगा। आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या है ये भरना पड़ेगा। फिर यहाँ पे मैं बता दूँ कि आप किस क्रम पे यहाँ पे अपना भरेंगे अपना फॉर्म वगैरह। तो यहाँ पे मैं सजेस्ट करूँगा कि यहाँ पे आप 10वीं का फॉर्म 10वीं का भरें, फिर 12वीं का भरें, फिर आपके पास ग्रेजुएशन का है तो ग्रेजुएशन का भरें, फिर उसके बाद जो संबंधित यहाँ पे विषय हैं उसका यहाँ पे भरेंगे 4-5वें नंबर पर। बोर्ड वगैरह भरेंगे, जैसे आप CGBSC हैं तो CGBSC वगैरह, CBSC हैं तो CBSC वगैरह। और यहाँ पे वर्ष भरेंगे, जैसे आप 2022 में पास आउट हैं या जो भी 2020 में पास आउट है तो प्राप्तांक, पूर्णांक वगैरह, प्रतिशत, ये सब चीज़ आपको यहाँ पे भरना होगा। फिर आगे मैं यहाँ पे चलूँ तो ये लास्ट है और ये संलग्न जो प्रमाण पत्र है उसकी सूची है। यहाँ पे क्या क्या सबमिट करना है वो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि सबसे पहले आप देख सकते हैं तो यहाँ पे 10वीं 12वीं का अंक सूची यहाँ पे आपको सबमिट करना होगा। और उसके बाद अगर आप ग्रेजुएशन वगैरह का जो है उसको आप भी सबमिट कर सकते हैं। और मैं कहूँगा कि अगर आपको जो यहाँ पे मांगा गया, जैसे आप रेडियोग्राफर के लिए कर रहे हैं या फार्मासिस्ट के लिए कर रहे हैं या जिसके लिए भी कर रहे हैं उसका भी यहाँ पे आपको ग्रेजुएशन का जो है या शैक्षणिक अर्हता का है उसका फॉर्म भरना पड़ेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे आप जाति का जो है फोटोकॉपी लगा सकते हैं। मैं चाहूँगा जाति का यहाँ पे निवासी, और यहाँ पे आधार कार्ड, ठीक है। और यहाँ पे सारे जो रहेंगे फोटोकॉपी उसको सेल्फ अटेस्टेड करेंगे, है ना। सेल्फ अटेस्टेड मतलब नीचे में अपना हस्ताक्षर कर देंगे। और बाकी कुछ आपको ये लगेगा नहीं, ये तो मुझे लगता है अगर आपको कोई और बताता है जाति निवासी वगैरह इतना इनफ रहता है, लेकिन ग्रेजुएशन वगैरह का फॉर्म वगैरह आपको भरना पड़ेगा। और ये मैं वो जो एक्स्ट्रा बोला हूँ, अगर आप कार्यरत हैं तो नो ड्यूज वो तो रहेगा। अगर आप नहीं भरते हैं फिर भी ठीक है, लेकिन ये जाति निवासी और 10वीं 12वीं का मार्कशीट वगैरह और जो अगर ग्रेजुएशन का, ये सब चीज़ आपको भरना ही पड़ेगा। और आधार कार्ड ये तो मैं बता दूं उसमें आपका DOB मेंशन रहना चाहिए। कई लोगों का DOB ऊपर नीचे रहता है तो रहेगा कि, और इसमें जो है घोषणा नीचे रहता है कि अगर किसी भी प्रकार का गलत जानकारी दिया रहेगा तो वो उसका जिम्मेदार आप स्वयं रहेंगे, हस्ताक्षर वगैरह यहाँ पे करके कहेंगे। और फिर मैं पहला जो है ये हम बात कर लिए। अब दूसरा चीज़ हम बात करते हैं कि कैसे आप यहाँ पे कहाँ फॉर्म भिजवाएंगे, ठीक है ना। तो फॉर्म आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। जी हाँ, यहाँ पे जो विज्ञापन है उस पर देखने को मिल सकता है कि आप फॉर्म कहाँ भराएंगे। तो फॉर्म आपको अपना खुद से ये प्रिंट आउट निकलवाना है। और जो है मैं यहाँ पे वीडियो पे आपको मैं दिखाऊंगा थोड़ी देर बाद। इसी बीच में लिफाफा देखिए, ऐसे लिफाफा जो रहेगा उसमें आपको यहाँ पे नाम लिखना है। और क्या नाम लिखना है वो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। तो यहाँ पे जो रहेगा ये 18/8/25 तक का, मतलब 18 अगस्त तक आपको यहाँ पे फॉर्म फिल करना होगा। और आप जल्दी भर रहे हैं क्योंकि अभी बीच में छुट्टी वगैरह भी पड़ने वाला है, कृष्ण जन्माष्टमी वगैरह का छुट्टी पड़ेगा। तो उसमें क्या है, कई लोग स्पीड पोस्ट नहीं कर पाते हैं। तो आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो तुरंत आप आज वीडियो देखें और आज ही फॉर्म अप्लाई कर दें। क्योंकि छुट्टी वगैरह पड़ेगा, 15 अगस्त का छुट्टी है, फिर उसके बाद जन्माष्टमी का छुट्टी है, तो उस पर क्या है थोड़ा पहुँचने में लेट हो सकता है या मतलब प्रोसेसिंग होने में लेट हो सकता है। तो यहाँ पे जो है पोस्ट जो है वो कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी जिला सुकमा के पते पर यहाँ पे भेजना है। और पिन नंबर स्पेशल मेंशन किया गया है कि पिन नंबर 494111 पर यहाँ पे स्पेशल भेजना है। ये आप ध्यान रखेंगे कि इसी पते पर ही आपको भेजना है, कोई अन्य पता पर नहीं भेजना है। और 5:30 बजे तक 18/8/2025 5:30 बजे तक आपका स्पीड पोस्ट पहुँच जाना चाहिए, ना कि आप 18 तारीख को स्पीड पोस्ट करेंगे। समझ रहे हैं ना आप, 5:30 बजे तक जो स्पीड पोस्ट वहाँ पहुँच जाया रहेगा उसी का ही स्वीकार किया जाएगा। और बाकी इस वीडियो में मैं बस इतना ही। अगर आप किसी भी प्रकार का आपको कन्फ्यूज़न रहे तो बिल्कुल पता करें अन्य किसी आसपास से, लेकिन मुझे लगता है कि इतना ही फॉर्म में ही आपको ज़रूरत है। कैसे आपको पोस्ट कराना है मैं ये भी बता दूं कि आपको पोस्ट अपने छोटे पोस्ट ऑफिस से नहीं कराना है, क्योंकि उसमें कई बार ये होता है कि उसको पहुँचते पहुँचते लेट हो जाता है।
तो आप आसपास के अपने डिस्ट्रिक्ट में जाइए या कोई बड़ा पोस्ट ऑफिस है उसमें जाइए, स्पीड पोस्ट कराइए। मतलब उसका ये जो रसीद है उसको लीजिए और उसमें जो कंसाइनमेंट नंबर रहता है उसमें ट्रैक करते रहिए। उसमें रहता है CN करके कुछ रहता है, तो उसका कंसाइनमेंट नंबर है ना, उसमें आप उसको ट्रैक करते रहिए 1 दिन 2 दिन में कि कहाँ गया है, पहुँचा है कि नहीं पहुँचा है। ये बिल्कुल आपको करते रहना है। बाकी अगर इस वीडियो में आपको किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट जरूर कीजिए, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। और इसी प्रकार वीडियो में बने रहें। और इसी प्रकार का अगर आप वीडियो चाहते हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़े। और धन्यवाद, इसी प्रकार का सपोर्ट बनाए रखें।